Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 5th सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 2 नंबर्स, पार्ट है इसका 8 और एक्सरसाइज है 2। पिछले वीडियो में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हो। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपको दिया हुआ है राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स राइट द इक्विवेलेंट numbers of following expanded forms। आपको क्या करना है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स आपको दी हुई होंगी उनके इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने हैं। ओके, आपको क्या करना है, जो भी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई होगी उनके इक्विवेलेंट नंबर्स आपको लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई भी हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। और आपको, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखनी है। क्या नहीं करना है, कोई भी एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं लिखनी है, ओनली इक्विवेलेंट नंबर आपको लिखने हैं। ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। एक्सपेंडेड, सबसे पहले आप इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको इक्विवेलेंट नंबर पूछे हैं तो आप लिख दोगे नंबर्स। फिर आप नंबर्स लिख सकते हो जो आपके लिए बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 है, उसमें आपको क्या है, उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है। उस एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट नंबर्स लिखने हैं। तो देखो एक्सपेंडेड फॉर्म है 4। अब 4 के बाद में जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं हम, क्या, तो देखो 2, तो ये 2 फिर प्लस, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है। फिर देखो क्या है 7 0, तो 7 0 1s की आ गई, 10s की आ गई। अब आपको पता है कि ये 7 के बाद में ये 2 था, इसलिए 0 लगाया था, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 7 और 2 आप लिख चुके हो। फिर देखते हैं 100 की वैल्यू, तो 100 में आपके पास है 1 2 7। तो देखो इस 7 के बाद में 2 वैल्यू रही होगी, एक तो 7 और एक 2, इसीलिए 2 0 लगाए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हो ना। फिर देखो 1s की हो गई, 10s की हो गई, 100 की हो गई। अब किसकी वैल्यू आएगी, 1000 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप लिखोगे 5 और 1 2 ये 3। तो देखो अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 5। अब आपको पता है कि 5 के बाद में 3 वैल्यू आई होगी, 1 2 3, तभी तो 3 zeros लगे थे, ठीक है। फिर देखो फिर है 4, तो 1 2 3 4। अब 4 के बाद 4 0 लगे,
तो 4 वैल्यू हो गई ना, 1 2 3 4, तो हम क्या लिख सकते हैं 4। तो ये क्या बन गए 45,772, 45,772। ओके, डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी यहीं से शुरू करते हैं 6। नेक्स्ट में है 6, तो 6 लिख देते हैं सबसे पहले, वंस की वैल्यू 6। ओके, फिर देखो 6 के बाद में है 20, मतलब 2 के बाद में 0, क्योंकि 2 के बाद में जितनी भी डिजिट है क्या होता है उतने ही तो 0 लगते हैं, तो हमने एक 0 लगा दिया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। फिर देखो हम लिखेंगे वंस की हो गई, टेंस की हो गई, 100 की वैल्यू, तो 100 में है 1 2 3, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 0। ओके, तो ये 0 तो था ही, बट 0 के बाद में कितनी वैल्यू है उतने 0 लगते हैं, तो 2 वैल्यू थी, 2 ही वैल्यू है ना, तो लग गए 0। ओके ठीक है, फिर देखो फिर है 1 2 3 4, फिर भी 0, फिर भी क्या था 0, तो 0 के बाद में जितने भी नंबर्स होते हैं उतने, तो 1 2 3, तो लग गए ना 3 0। फिर देखो फिर है 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, तो ये क्या बन जाएगा 60,026, क्या बन गया 60,026। अब देखो नंबर है थर्ड, नंबर थर्ड में भी आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। हमने 1 से स्टार्ट किया, अब हम 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बनाए हुए मिले हैं ना एक्सपेंडेड फॉर्म, तो 1 2 3 4, ठीक है। फिर देखो उसके बाद है 9, तो 1 2 3, फिर है 9, तो 1 2, फिर देखो 0 0 प्लस 8। अब आपको पता है अगर ये नंबर्स में होते तो हम कैसे करते, सबसे पहले लिखते वंस, तो हम लिख देंगे वंस, फिर टेंस तो 0, 100 तो 9, फिर 1000 तो 9, फिर 10,000 तो 6, ये क्या बन गए 39,908। ओके, फिर देखो नंबर है 4, नंबर 4 है आपके पास 1 2 3 4, फिर देखो प्लस, फिर 1 2 3, ठीक है, फिर है 800, तो 1 2, फिर 10, फिर प्लस, फिर 1, ये टेंस की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये जो संख्या बनेगी, ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा 52,811। अब देखो नंबर 5th, नंबर है 5th। अब नंबर जो 5 है उसमें भी आपको यही करना है, तो देखो 1 2 3 4, फिर प्लस 1 2 3 4, फिर 100 की वैल्यू, तो 1 2 3, फिर टेंस की वैल्यू 0 0, फिर वंस की वैल्यू। अब लिख देते हैं वंस की वैल्यू, तो 8, फिर टेंस की तो 0, 100 की तो 0, 1000 की तो 0, और 10,000 की तो 8, फिर 80,008 हो गया। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसको आपने क्या करना था, इक्विवेलेंट्स नंबर्स में लिखने थे, जो आपने लिख दिए हैं। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4।
हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 in the following numbers। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 2 इन द फॉलोइंग नंबर्स। आपको नंबर्स दिए हुए होंगे, उन नंबर्स में आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी, 6 and 2 की। तो देखो फर्स्ट नंबर है 28506। इसकी क्या करनी है, इसकी प्लेस वैल्यू देखनी है। ओके, तो देखो इन द नंबर 28,506 एट द प्लेस ऑफ वंस डिजिट 6 प्लेस वैल्यू 6। अब आपको प्लेस वैल्यू देखनी है किसकी, इन नंबर्स की। तो देखो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगी, 6 की प्लेस वैल्यू 6 होगी। ओके, फिर देखनी है 2 की। तो 2 कहाँ है, एट द प्लेस ऑफ 10,000। तो वंस ये किसके था, ये जो 6 है वो कहाँ था, वंस पे। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो आपको 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, ये लिख दिया आपने 2। अब जितने भी हैं उतने आपको क्या करने, 0 लगाने। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हो गई 20,000। ओके, फिर देखो नंबर सेकंड है 36,265। ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये हो गई 36,265। तो आपको 6 की और 2 की प्लेस वैल्यू, तो 6 की प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, और ये 6 किसके स्थान पर है, टेंस के। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या है, 60। अब 1 वैल्यू है तो 0, तो क्या हो गई 6 की 60। फिर आपको देखनी है 2 की। तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, आपको 2 की प्लेस वैल्यू देखनी है। तो 120 लग जाएगा। तो क्या हो गई 200। 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 200 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है, इसके जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे।
अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।